मुरादाबाद जिले में जमीयत उलेमा हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी के द्वारा एक बयान दिया गया है। दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मदरसों में होने वाली विदेश फंडिंग को लेकर जांच की बात कही गई है, जिस पर मौलाना काब रशीदी के द्वारा अपने बयान देते हुए कहा गया है, बिल्कुल हमें मदरसों की जांच से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इसके अलावा कई और पहलुओं को लेकर भी मौलाना काब रशीदी के द्वारा जमकर निशाना साधा गया है। जमीयत उलेमा हिंद के उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी से जब जानकारी की गई है, तो मौलाना काब रशीदी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको लेकर जानकारी देते हुए कई बातें कही गई हैं। देखिए, हम लोग इस चीज को बहुत दिनों से देख रहे हैं कि मदरसे को लेकर के एनसीपीसीआर की तरफ से पहले कैंपेन किया गया, एनसीपीसीआर के चेयरमैन की तरफ से, और ये नैरेटिव सेट किया गया देश के अंदर कि मदरसे जो हैं वो शिक्षा के मौलिक अधिकार को रौंद रहे हैं और बच्चों को राइट टू एजुकेशन के अंडर में इंस्टीट्यूट को जो गाइडलाइन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से उसका वायलेशन कर रहा है, जिसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट भी गए और हमने कहा कि साहब आरटीई में हम नहीं आते हैं, ये तो चॉइस है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू चॉइस नहीं है? मुझे क्या पढ़ना है वो सरकार या कोई इंडिपेंडेंट बॉडी तय नहीं करेगी, वो मैं खुद तय करूंगा। और मदरसे कौन सा मौलिक अधिकारों को खत्म कर रहे हैं? क्या वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं दे रहे हैं? क्या मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे देश के लिए और समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं? क्या हमें संविधान ने अधिकार नहीं दिए हैं? तो आपने भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम नोटिस को स्टे कर दिया है। उसके बाद हमने देखा कि एक नई चीज शुरू हुई है, एक पत्र जारी किया गया है जिसमें यह बात कही गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि साहब हम मदरसों में फॉरेन फंडिंग की जांच करेंगे। उसके बाद पूरा कैंपेन चलाया गया, दोबारा एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया गया। मेरे पास में वो पत्र है जिसमें ये लिखा हुआ है कि साहब मदरसा एफसीआरए की जांच होगी 2024 और 25। मदरसा एफसीआरए 2024 और 25 की जांच होगी। इस लेटर में स्पेसिफिक किया गया है कि उन मदरसों में जिनमें एफसीआरए उसकी जांच होगी, और नीचे लिखा गया है कि साहब ऐसे करीब करीब 4000 के करीब मदरसे हैं। अब पहली बात तो यह है कि पहले यह तय होना चाहिए कि एफसीआरए जिन मदरसों में है क्या उनकी तादाद 4000 के करीब है। और अगर आप फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हो और उसमें आप एक तड़का लगा देते हो टेररिज्म का, आतंकवाद का, आप पूरे समाज को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर देते हो। हालांकि अगर मदरसे फॉरेन फंडिंग या आतंकवाद से जुड़े हुए होते तो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय है, ईडी है, आपने बहुत सारे एक्ट बना रखे हैं जो इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखते हैं कि कहां पर फॉरेन फंडिंग हो रही है और कहां पर देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। क्या उन एजेंसीज को अब तक ये जानकारी नहीं थी? क्या उनको ये मालूमात नहीं थी? लेकिन हम समझ रहे हैं कि आपकी मंशा क्या है। आप समाज के अंदर एक टेरर पैदा करना चाहते हो, आप रिलीजियस एजुकेशन को लोगों के दरमियान में उसके प्रमोशन को रोकना चाहते हो। साहब, मैं आपको कह सकता हूं कि भारत के अंदर अगर आप मदारिस के कंट्रीब्यूशन को निकाल दोगे तो इस देश में आप आज़ादी की तारीख को मुकम्मल नहीं कर सकते हो। आप देखो, सिल्क मूवमेंट एक मदरसे से निकलने वाले व्यक्ति ने चलाया जिसको मौलाना महमूद हसन के नाम से जाना जाता है। इस देश में 13 साल अपने जीवन के जेल में गुजारे मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने, वो एक मदरसे का प्रोडक्ट था। माल्टा में गए, अपने जीवन का हर तीसरा दिन देश के लिए जेल में गुजारा। इसी तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 10 साल जेल में गुजारे, भारत को आईआईटी दिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दिया, राइट टू एजुकेशन का प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौलाना आज़ाद ने दिया। फादर ऑफ आईआईटी कहा जाता है। क्या वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे? नहीं, वो भी एक मदरसे से निकल के आए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, उनकी भी शिक्षा इब्तदाई तौर पर मदरसों में हुई। सरकार जांच करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है,
हमने 1.5 साल पहले भी जब सरकार की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था और उसमें यह था कि हम मदरसे में पैसा कहाँ से आता है उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो हमने वेलकम किया था। क्योंकि देखिए, राज्य को अधिकार है चीज़ों को जानने का, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है साहब। ये तो कौम के लोग पैसा देते हैं, उनसे ये मदरसे चलते हैं। कहाँ से ये फंडिंग लाएंगे और कहाँ से टेररिज्म को आगे बढ़ाएंगे? सरकार जांच करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नैरेटिव नहीं होना चाहिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में केरला को लेकर के एक केस पहुंचा था जिसमें कहा गया था कि साहब ये लव जिहाद का मसला है। सफीना जहां वर्सेस अशोक का केस 2018 में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को कहा था आप जांच करिए। 6 महीने में उसने क्लोजर रिपोर्ट दी कि साहब इसमें तो कोई लव जिहाद का मसला ही नहीं है, लेकिन नैरेटिव सेट किया गया था। तो साहब जांच करो, कोई आपत्ति नहीं है, आप पहले भी जांच कर चुके हो, लेकिन आप एक कम्युनिटी के खिलाफ जब माहौल बनाते हो तो इससे आप अपनी युवा पीढ़ी को इस देश के अंदर मायूस करते हो, और जब युवा मायूस हो जाएगा तो आप एक गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्ध, संपन्न भारत का निर्माण नहीं कर पाओगे। मुरादाबाद जिले में जमीयत उलेमा हिंद के कानूनी सलाहकार के द्वारा एक बयान दिया गया है। दरअसल प्रदेश सरकार के द्वारा मदरसों को होने वाली फंडिंग को लेकर एक पत्र जारी किया गया है। उस पत्र पर मुरादाबाद जनपद में मौलाना काब रशीदी के द्वारा मदरसों को होने वाली फंडिंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।